हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग का मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। और दिवाली आप लोग अच्छे से मनाई और नवरात्रि बहुत अच्छे से हो गया। तो अब भाई दूज है। भाई दूज की कहानी आप लोग के लिए लाए हैं, जो हमें थोड़ा बहुत आता है तो आप लोग के लिए लाए हैं। आप लोग सुनिए, बताइएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आप लोग को। तो कहानी को हम शुरू करते हैं, कैसे मनाया जाता है या किया जाता है। तो यम द्वितीया भाई दूज की कहानी है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम और प्रतीक का इस दिन भाई बहन के को साथ साथ यमुना स्नान करना चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए। यह बहन के घर भाई भोजन करना अति फलदायी होता है। अगर भाई बहन के घर जाता, पहले के ज़माने में ये त्यौहार ऐसे ही मनाया जाता, लेकिन अब लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार इसको कुछ चेंजिंग ला दिए। तो पहले भाई बहन के घर जाता था। तो हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती हैं कि इसी दिन सूर्य तनया यमुना जी ने अपने यमराज भाई को भोजन करवाया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावनक भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा अब शुरू कर रहे हैं, ये तो बता दिए। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संध्या देवी था। इस दिन इनको दो संतान इनको थी। तो संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संध्या रानी पति सूर्य की उदित किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्वनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं की वैद्य भेजस माने जाते हैं। इस छाया का यम तथा यमुना से विमाता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी को यमुना जी गौ लोग को चली गई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यश को अपनी बहन की याद आई। यम को अपनी बहन की बहुत याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर स्वयं ही गौलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर होकर स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भाई, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाए। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को अंजमस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन को यहाँ भोजन करवा के इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोग न जाए, यम लोग वह न जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को सज्जन बहन के घर
भोजन नहीं करेंगे। उन्हें मैं बांध कर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। बोली यमुना मैया की जय, यम महाराज की जय। तो कथा का ये निष्कर्ष है कि जो पुराने लोग जो बना गए हैं वो होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं बदलाव आ गया है। तो ठीक है, कथा जैसे है तो राधे राधे, बाय। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, और कथा कैसा लगा ये भी आप बताइएगा।